इमरान खान के नाकाबिल यकीन मास्टर स्ट्रोक्स ने पाकिस्तानी सियासत का तो पांसा ही पलट दिया। PDM जो 8 महीने कबल मुल्क में बैरूनी साजिश और ताकतवर हलकों के कांधों पर चढ़कर बरसर इक़्तिदार आई थी, अब मुकाफात अमल का शिकार होकर वापसी के लिए सामान बांध रही है। कप्तान ने तो असम्बलियों को तहलील करके अवाम से अपना वादा वफा कर दिया और अब इतलात है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली के तहलील के लिए भी बड़ा कदम उठा लिया है और शहबाज शरीफ का अब हुकूमत में मजीद रहना न सिर्फ मुश्किल हो गया है बल्कि आम इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन क्या PDM सूबाई असम्बलियों के बाद कौमी असम्बली भी तहलील होने देगी? जमान पार्क में इम्पोर्टेड सरकार से मुतालिक कौन से फैसले हो गए? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने भी कौमी असम्बली की तहलील का इशारा दे दिया है? क्या ताकतवर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कप्तान को इलेक्शन की तारीख मिल गई है? वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कप्तान ने PDM को चारों शानिचित कर दिया। इम्पोर्टेड सरकार की सियासी चालाकियां शहबाज शरीफ के गले पड़ गयी। सूबाई असम्बलियों के बाद अब कौमी असम्बली तहलील होगी। खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी की बोलियां किसी काम न आई। PDM की इंतखाबात रोकने की नई प्लानिंग बेनकाब। इमरान खान ने इसका भी हल ढूंढ लिया। इस्टेब्लिशमेंट का भी हुकूमत को मजीद वक्त देने से इनकार। नाज़रीन, इमरान खान ने आम इंतखाबात से मुतालिक जो मेहनत और कोशिशें की हैं वो आखिरकार रंग ले आई हैं। जो मुल्की इदारे ताकतवर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से कतरा रही थी और PDM को मजीद वक्त देना चाहती थी, वही अब खान साहब के बयानियों को दुरुस्त समझते हुए जनरल इलेक्शन के लिए PDM की तमाम चालाकियों को बेनकाब कर रहे हैं। खान साहब भी इम्पोर्टेड सरकार पर यके बाद दीगरे अपने वार जारी रखे हुए हैं और इतलात ये भी है कि मौजूदा हुकूमत से आइंदा 10 से 15 दिनों में जान छूटने वाली है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये है कि PDM को कप्तान के रास्ते से हटाने के लिए नई मिलिट्री क़यादत अपना कोई किरदार अदा कर रही है। कौमी असम्बली कब तहलील होगी? इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे से मुतालिक इमरान खान से जमान पार्क में किन ताकतवर सियासी शख्सियात ने खुफिया मुलाकातें की हैं? तहलका खेज इंकशाफात ने शहबाज सरकार को हिला कर रख दिया। खान साहब अब कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? विफाकी वजीर दाखिला अचानक लंदन यात्रा पर क्यों चले गए? अहम लीगी रहनुमा ने बता दिया। इमरान खान एक बार फिर अवाम में लंदन में सियासत गर्म। कराची का मेयर कौन? निगरान वज़ीर किसका होगा? बड़े फैसले तय पा गए। पीपल्स पार्टी की विफाक में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश इमरान खान ने खबरदार कर दिया। पंजाब के बाद KP असम्बली भी तहलील। कप्तान का एक और वादा पूरा। नाज़रीन, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। खान साहब ने यही मुहावरा PDM पर खूब आजमाया है। सूबाई असम्बलियों के टूटने से PDM जितना कमजोर हो गई है, इसके बाद इसके सर्वाइवल के चांसेस न होने के बराबर हैं। कौमी असम्बली की तहलील कब होगी? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन में विफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि कानून के मुताबिक जिसके पास मेंबर्स सबसे ज्यादा हों, अपोजिशन लीडर उनका होगा। अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट लीडर और चेयरमैन PAC का ओहदा PTI को दें। हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। अब बेहतर है कि बाकी मुल्क में भी आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। तकरीबन 800 में से 500 नशिस्त पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। PDM हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए हैं, ये हमारी गेम में आ गए हैं। इन्होंने कहा कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। लाहे अमल वाज़ेह है और सदर ममलिकत अब भी वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। जिन बोतल से बाहर आ गया है अब ये संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी जनब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने कहा कि हमने शतरंज की चाल चली है, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इन्होंने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तब इनका कहना था कि हमें इन 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। वज़ीर दिफा ने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये 35 इस्तीफे मंजूर हो सकते हैं तो बाकी 70 भी हो सकते हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात का ऐलान PDM को तिगनी का नाच नचा रहा है, क्योंकि इस टोले को तो दोनों सूरतों में ही बर्बादी है। इलेक्शन करवा कर भी PDM के हाथ कुछ नहीं आने वाला और इलेक्शन में ताखीर करके अपने लिए मजीद सियासी नाकामियां इकट्ठी कर रही है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी नशाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान से जब सवाल किया गया कि क्या वो मुआशी और मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत से बात करने को तैयार है, तो इनका कहना था कि आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमत गिरा देता है, जो कि 70% पाकिस्तान है। ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई है, इलेक्शन के जरिए नहीं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई, जिसने 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा। जनरल बाजवा ने इनकी मदद की। इन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस खत्म करवाए, हमारी मुआशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कभी पाकिस्तान के मुआशी हालात वो नहीं जो आज हैं। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इंतखाबात। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, न अंदर से कोई सरमायाकार कारोबारी शख्सियत इन पर एतमाद रखता है, न बाहर से कोई इन पर एतमाद रखता है। हम एक दलदल में डूबते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसे सूरत-ए-हाल से बचाने के लिए हल एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस वजह से हमने अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं। हुकूमत को दबाव में लाने की वजह क्या है? इस पर इमरान खान ने कहा कि फर्क ये है, इन्होंने मौजूदा यानी कि हुकूमत ने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी हैं, यानी अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया है, सारी चोरी मुआफ करवा दी है। ये वो केसेस है जो इनके अपने अदवार में
बने हुए थे। शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम, ये सब बच गए। इन पर सारे केसेस खत्म हो गए। ये जितनी देर और चाहेंगे, इनका मकसद अपने केसेस खत्म करना है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं। आपने अगस्त का कहा, मगर मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। हमें यह खतरा है कि जिस तरह हमारी मुईशत गिर रही है, हमारे $4 अरब के ज़खायर रह गए, बंदरगाह पर 4 अरब की चीजें पड़ी हैं जो उठा नहीं रहे, चीजें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और वो कहते हैं कि हमें इनके 2 माह यानी कि और गुजारना मुश्किल लग रहा है। मेरी अपनी पेशगोई है कि जो भी हो जाए, ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौमी असम्बली की इसी माह तहलील के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली की रवा माही तहलील के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया है और पार्टी रहनुमा को नए कार्ड शो कर दिए। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के अलग इलेक्शंस के खिलाफ मज़ामत का इशारा दे दिया और दोनों सूबाई असम्बलियों की तमाम सीटों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की मुहिम चलाई जाएगी। इमरान खान ने पंजाब और केपी असम्बलियों के इलेक्शन पहले होने की सूरत में मज़ामती प्लान भी दे दिया। पीटीआई ज़राए ने बताया कि दोनों सूबाई असम्बलियों की तमाम सीटों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे और तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में बतौर एहतजाज हिस्सा लेगी, क्योंकि तमाम नशिस्तों पर एक ही फर्द के उम्मीदवार बनने से सूबाई इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करवाने के लिए 27 जनवरी तक मजीद मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी साजिद महमूद की जानब से इमरान खान नाअहली केस के समाअत की पटिशनर की जानब से सीनियर वकील सलमान असलम बट ने वकालतनामा जमा करवा दिया। टेरियान की गार्डियनशिप से मुतालिक इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा का 18 नवंबर 2004 का डिक्लेरेशन भी पटिशन के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। डिक्लेरेशन में जमाइमा ने टेरियान वाइट की गार्डियनशिप अपने पास रखने से इनकार करते हुए कैरोलिना वाइट को देने का कहा था। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इब्तदाई जवाब जमा करवाना चाहते हैं, मगर ऑफिस ने एतराजात आयद किए हैं कि बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को खुद आना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ आउटलेट्स मौजूद हैं। आप और आपके क्लाइंट इतने बाअसर हैं कि बायोमेट्रिक मशीन घर पर ही मंगवा लें और इसकी रसीद साथ लगा दें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया है और अब रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे। इब्तदाई बयान जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए जवाब की पेशगी कापी पटिशनर के वकील को फराहम करने की हिदायत की और समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नजर कप्तान के 2 टोक फैसलों ने न सिर्फ शहबाज शरीफ को हैरान और परेशान किया है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान को दोबारा वजारत उज़्मा पर बहाल करने का इंदिया दे दिया है। सियासत से माइनस होने के डर से नून लीग भी अब एक्शन में आ गई है। इतलात है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 21 जनवरी के बजाय अब 27 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। ज़राई का कहना है कि मरियम नवाज 27 जनवरी शाम 4 बजे लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तब्दील होते सियासी हालात में फौरी वतन वापस आने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इजला का दौरा करेंगी और पार्टी रहनुमा से हम मुलाकातें भी करेंगी। मरियम नवाज इलेक्शन कैंपेन और निचली सतह तक पार्टी को मुतहरिक करने के लिए जिम्मेदारान को टास्क तफवीज करेंगी